आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है रीडिंग का वो है 10 तारीख तक सारे राशि वालों के लिए ये है रीडिंग कि आपके 10 तारीख तक आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे मैंने 1 का रीडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 का रीडिंग करूँगी अगर आपको करंट फीलिंग्स जानना है, और 1 का रीडिंग करूँगी और येस और नो रीडिंग करूँगी। अगर आपको लग रहा है कि येस है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर नो है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पहले ऐसे करूँगी कि पहले एरीज के लिए करूँगी, ऐसे करके पाइसिस तक जाऊँगी और उनके लिए 1 का रीडिंग ही करूँगी कि उनके 10 तारीख तक ओवरऑल एनर्जी उनके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस ज़रूरी है। मैं 1 का रीडिंग ही करूँगी और येस और नो करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर रेजोनेट करती हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं इसमें से एडवाइस कार्ड लूँगी, येस और नो बताऊँगी एंजल कार्ड से, एंजल से पूछकर, और इसमें से मैं 1 का रीडिंग करूँगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं एरिस की क्या एनर्जी रहेंगी ओवरऑल 10 तारीख तक। एरिस की जो एनर्जी रहेंगी वो है कुछ बाधाएं आ सकती है, जैसा फील हो रहा है पहले से ही। देखिए बहुत फियर रहेगा जो लोग एरिस की एनर्जी में हैं। अगर सनसाइन मूनसाइन कुछ भी हो वो ये देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है लड़की है, कोई भी देख सकता है। एरिस की जो एनर्जी है वो फियर रहेगा, थोड़ा डिसेप्टिव वाली एनर्जी रहेंगे, अपने इमोशंस से भागेंगे, अपने काम को छोड़ के भागना चाहेंगे कि बस हो गया, अब बस हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं नहीं करूं, करियर में नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है शायद, इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है और आप खुद को फियरफुल सोचेंगे, आप इमोशंस नहीं देखना चाहते। आपके पार्टनर के साथ आपका इस 10 दिन तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा रिलेशनशिप में। अगर आप शादीशुदा भी हो, अगर नहीं भी, तब भी ये आपके साथ होने वाला है। अब थोड़ा आपकी एनर्जी को क्लियर कीजिए, मेडिटेशन करिए, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है। येस और नो अगर आपको पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं, और आपको क्या करना है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एंजल कार्ड से निकाल रही हूँ एंजल आंसर। एंजल से कुछ भी पूछ सकते हैं। आप आंखें बंद कीजिए और पॉजिटिव रहिए और एंजल से पूछ लीजिए कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या कार्ड है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपके इंट्यूशन को सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या करना सही है क्या नहीं करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर आपको लग रहा है कि येस और नो, तो आपको फॉलो करना है आपका इंट्यूशन, तो आपको सही रास्ता मिल जाएंगे। येस और नो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था एरिस के लिए आज का रीडिंग। 10 तारीख तक यही एनर्जी रहेगी। अब देख लेते हैं टॉरस के लिए। हेलो टॉरस, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है मैं वो पुल करूँगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, और है भी। आप इमोशनल हो के भी बहुत सारे डिसीज़न ले रहे हो, तो आपको इमोशनल हो के नहीं रहना है, बैलेंस हो के लेना है। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस की क्या एनर्जी रहेंगी। 1 का रीडिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली से डील कर रहे हैं, कहीं दूर जाने की बात हो रही है, जैसे कि लॉकडाउन खुल गया है तो कहीं जॉब करने दूर जाना चाहते हैं, बट आपको जॉब के लिए नहीं बोला जा रहा है, मना कर रहे हैं। आप अगर अपने बच्चे से बहुत दिन नहीं मिले हैं तो आपको लग रहा है कि मैं अपने बच्चे से मिलूँ, बीवी से मिलूँ, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में बाहर जाओ। 6 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। सॉरी, आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बॉस से
बात करेंगे तो शायद आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। आप अगर एक टीचर हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो अपने टीचर से, अपने गुरु से, जिसको भी आप मानते हो उनसे बात करो तो आपके लिए बेहतर होगा ये 10 तारीख तक। अगर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं तो आप अपने जिसको भी मानते हो उनकी उस गुरु को फॉलो करो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। अब देख लेते हैं, अगर आपको पूछना है कुछ येस और नो और क्या करना चाहिए इस 10 तारीख तक, अगर आपको एनर्जी नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो येस और नो, या फिर एंजल से पूछ सकते हो। तो आप पूछ लीजिए, मैं सफल कर रही हूँ तब तक। प्लीज़ एंजल बताइए टॉरस को क्या करना चाहिए। मैं एक कार्ड पुल करूँगी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की ज़रूरत है तो आप बहुत ही ज़्यादा सही कर रहे हो। तो इमोशनल होके आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बहुत ज़रूरत है। एंजल यही बता रहे हैं कि कुछ भी काम करो, कुछ भी हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो, इमोशन से दूर रहो। आपके हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये रीडिंग करने के टाइम ही हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आई थिंक आपके हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी की क्या एनर्जी है। हेलो जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी इस हफ्ते, इस 10 दिन तक बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आपके पार्टनर को शायद ज़्यादा ही मिस करने वाले हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपने पार्टनर को, तो मैनिफेस्ट करते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है। मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है। तो 1 कार्ड पुल कर रही हूँ। कोई ब्लॉक है तो आप चाहते हैं कि अनब्लॉक कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत लोगों की डिवोर्स की बात चल रही है, जस्टिस होने वाली है। कोर्ट नहीं खुल रहा होगा शायद, इसीलिए आप लोग अटके पड़े हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस टाइप के हैं। आपको लगता है कि अकड़ू टाइप का है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको डर लग रहा है कि ब्लैक मैजिक है या फिर कुछ ऐसा है, मम्मी की परेशानी है कि मम्मी नहीं मान रही है, ये सारी चीज़ आपके साथ है। तो इस वीक में आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिल रही है तो आपको जस्टिस मिलेगी। आपको प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प करेंगी। कायनात आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए और सामने की तरफ देखिए। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करने वाली हैं, तो आपको भी जस्टिस मिलेगी। क्वीन की एनर्जी में आप रही हो और हमेशा हमेशा से ही आपको जस्टिस चाहिए था। अब जस्टिस मिला नहीं तो आपको डर लग रहा है, बट आपको ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको हर दिन नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, आप सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, आपको ड्रीम्स आते रहेंगे। कहीं कहीं पे बारिश होने वाली है तो आप बारिश का मज़ा ले सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए एंजल से कुछ भी पूछ सकते हैं। पॉजिटिव रहिए प्लीज़, मैं सफल कर लेती हूँ। कुछ भी पूछ सकते हैं, यस और नो भी पूछ सकते हैं। और अगर कुछ और भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मैं वो भी बता दूं कि आपके लिए क्या करना सही है। प्लीज़ एंजल गाइड मी, क्या जेमिनी को क्या करना चाहिए, जेमिनी लोगों को क्या करना चाहिए। ये सनसाइन मूनसाइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कुछ अगर लगता है तो आप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंजल से, गॉड से पूछ सकते हैं। टेक एक्शन, आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। मैंने एक ही कार्ड लिया था बट फिर भी 2 कार्ड आ गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेट क्लियरली एंड टेक एक्शन। अगर आपको लग रहा है कि एक्शन लेना ज़रूरी है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए ये 2 कार्ड आए हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ही अच्छी बात है। आप कोशिश करना कि आपके पार्टनर से हमेशा क्लियर रहें, हर एक चीज़ बताते रहें, जितना बताना है उतना। ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉब्लम में रखें, बट आपको बता देना चाहिए। और कुछ भी करियर में अगर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आपको कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। और टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि जस्टिस आपको मिल नहीं रहा है तो आपको यही करना है कि आप खुद से एक्शन लीजिए। आपको बात करना है, उनके घर पहुंच जाइए, उनकी फ्रेंड से बात कीजिए, उनकी फैमिली से बात करिए,
या फिर जॉब में कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, तो लोगों से बात कीजिए, समझिए क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब देख लेते हैं कैंसर की क्या एनर्जी रहेगी। हेलो कैंसर, आपकी जो एनर्जी है 1 से 10 तारीख तक वो मैं पुल कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे, ऑफिस का काम करेंगे, आपको लगेगा कि आप पैसे कहाँ पे खर्च करें, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कोई ऑफिस में आपके साथ मिसबिहेव हो सकता है, वो ध्यान रखिए। आप किसी के साथ मिसबिहेव मत कीजिए। आप घर के बड़े बेटे हो तो आपकी शादी की बात चल सकती है, या फिर अगर आप अपने मम्मी पापा से बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी क्लियरली दिख रही है। थर्ड पार्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है तो उनके ऊपर काम करिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए। और करियर में अगर आपको लग रहा है कि बाधाएं आ रही हैं तो वो आपके लिए नॉट गुड। आपको यही समझना है कि पैसे कहाँ पे खर्च करें, कैसे लगाएं, क्या करें। और 3 आपके लिए लकी नंबर है। चलिए यस और नो पूछ लीजिए एंजल से, या कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो वो पूछ लीजिए। मैं यहाँ पे कार्ड सफल कर रही हूँ। और आपको अगर जानना है कि इस वीक 10 तारीख तक आपकी लिए क्या आंसर है, तो नॉट द राइट टाइम। अगर आपको कुछ बोलना है, किसी को कुछ करना है, तो यही आया है कि नॉट द राइट टाइम। अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप सोचिए, इंट्यूशन के ऊपर काम करिए, बट अभी राइट टाइम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि गुस्सा करें, कुछ छोड़ के चले जाएं, या फिर डिसीजन ले किसी चीज़ की, तो वो यही बोला जा रहा है कि नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत सोच के काम कीजिए। तो यही थी कैंसर की रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं लियो के लिए क्या रीडिंग आती है। हेलो लियो, मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव रहिए। और आपके लिए क्या कार्ड आएंगे। आप अपने ईगो छोड़ना पड़ेगा लियो आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं काम, तो आपको छोड़ना है। ये सनसाइन मूनसाइन कुछ भी हो सकता है। लियो के लिए कार्ड, लियो के लिए यही कार्ड आया है कि आप कभी कभी खुद को स्टक फील कर सकते हो। आपको लगेगा कि कोई काम नहीं हो रहा है मेरा, मैं कितना करूं, क्या करूं, नहीं करूं। बट एक कार्ड देखिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, किसी ने आपको बांध के रखा है, ये भी आपको फील कर सकते हैं। बट आप अपने आप कोशिश करेंगे तो आप निकल सकते हैं। 3 साइड में आप घिरे हुए हैं, बट एक साइड में आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं, बट आप देखना ही नहीं चाहते। तो 8 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। और आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको खुद की इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको यही करना चाहिए कि आप निकल के आ सकते हैं। आप हमेशा खुद को विक्टिम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं और विक्टिम मत समझिए खुद को, आप कर सकते हैं। और अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप खुद ही एक्शन लीजिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा अच्छा। करियर में अगर आपको लग रहा है कि पैसे नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा अलग टाइप का सोचिए, और तब जाकर आपके लिए आप कर सकते हो। आपको यही कॉन्फिडेंट लाने की बहुत ज़रूरत है कि आप कर सकते हो। चलिए एंजल से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या आया है। तो ये 1 से 10 तारीख तक आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, नहीं होगा, हम देख लेते हैं। लियो, डोंट स्टॉप। देखिए यहाँ पे भी क्लियर यही आया है कि डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। आप यहाँ पे देखिए बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, बट आप रुक रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आपको सामने चलते जाना है।
आपने जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, वो आपके लिए सही है। आप बस स्टॉप मत रहिए। बाधाएं आएंगी, बट आपको समझ लेना है कि बाधाएं तब तक हैं जब तक आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। रास्ते बहुत हैं, बट आपको समझना है कि क्या करें नहीं करें। ये है आपके लिए कार्ड के डोंट स्टॉप, खुद को रोकिए मत। तो अब देख लेते हैं कि भर्गो के लिए क्या रीडिंग है। हेलो भर्गो, आपके लिए जो कार्ड आए हैं, भर्गो के लिए जो मुझे फील हो रहा है कि बहुत फास्ट मेमोरीज आएंगे इस दौरान। आपको पीछे खींचा जाएगा, नेगेटिविटी बहुत आएगी, बट आपको रुकना नहीं है। तो देख लेते हैं, आप पॉजिटिव रहिए प्लीज़। देखिए, आपको रुकना नहीं है, मैंने बताया। फिर से वही कार्ड आया है जो लियो के लिए आया है। तो वही मैं बता रही थी कि लियो को कि आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रखिए। देखिए, न्यू बिगिनिंग है। 8 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, 8 तारीख आपके लिए लकी हो सकता है। और आपको बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, विक्टिम खुद को नहीं समझना है कि आपके साथ ही बुरा होता है, क्यों आप ही विक्टिम हो हमेशा, नेगेटिविटी क्यों है। आपको लग रहा है कि आपके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं और कुछ नहीं करना है, बट आप खुद ये नहीं देख रहे हो कि आपका रास्ता खुला हुआ है, आप जा सकते हो। यहाँ पे खुला हुआ रास्ता है, और बंधा हुआ तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं। आप चाहो तो निकल सकते हो। यहाँ पे तलवार है, आपके आँखों में पट्टी है। बस आपको कोशिश करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, आपको समझना है कि आप कर सकते हो। कोई भी एक्शन लेना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए, करियर के थ्रू, लव लाइफ में, कुछ भी हो, आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। अब चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। और एंजल से कुछ भी पूछना है, यस और नो, कोई भी एडवाइस, तो आप पूछ लीजिए। मैं यहाँ पे कार्ड सफल कर रही हूँ और एक कार्ड पुल करूँगी। आप रोना धोना मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा रोते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो के, रो के धो के अपने पार्टनर को भी इरिटेटेड कर देते हो कभी कभी। बिग हैप्पी चेंजेस, देखिए यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है कि बिग हैप्पी चेंजेस आने ही वाले हैं। अगर आप यहाँ से निकल सकते हो तो निकलो, नहीं तो आपके बिग हैप्पी चेंजेस आने ही वाले हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा कि आपकी ज़िंदगी जैसे कि बदल सी जाएगी। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट आपकी ज़िंदगी में अचानक से हैप्पी चेंजेस आने लग जाएंगे। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि हैप्पी चेंजेस आएंगे। तो ये थी भर्गो के लिए रीडिंग। अब देख लेते हैं लिब्रा का क्या है। हेलो लिब्रा, मुझे जो फील हो रहा है कि लिब्रा बहुत इल्यूशन में रहने वाली है। डर, फियर, इल्यूशन, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है आपका, तो इससे हटिए। आपके हार्ट चक्र में पेन हो सकता है, क्योंकि मुझे फिर से पेन आने लग गए, जैसे कि कोई एक राशि में आया था, बट आप शायद उनसे भी डील कर सकते हो। आप चाहो तो सारी राशियाँ देख सकते हो। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग है। बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो आप लोग इसीलिए बहुत डर में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि स्पेल हुआ है आपके ऊपर, नेगेटिविटी है, क्या करें नहीं करें। 10 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, 1 आपके लिए लकी नंबर हो सकता है, ये सारे दिन आपके लिए लकी हो सकता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के खुद को मार रहे हो, ये नहीं करना है आपको लिब्रा। आपको ये नहीं करना है, खुद को मारना नहीं है, खुद के इमोशंस को मारना नहीं है, खुद को समझना है। देखिए, रात के बाद दिन आता है, ठीक है। ये रात का टाइम घट जाएगा अगर आप खुद को मरा हुआ महसूस ना करें। बहुत लोग सुसाइड करने का सोच रहे हैं, ऐसा क्यों है?
मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं। आपको ये नहीं करना है। बहुत लोगों का शायद जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है इस लॉकडाउन के थ्रू दौरान। तो आप सोच रहे हैं कि अब तो मुझे मरना ही है, नहीं तो क्या करूं, मेरी ज़िंदगी पूरा ख़त्म। ये वाली एनर्जी से आपको निकलना है, क्योंकि आपको हमेशा सेल्फ लव की बहुत ही कमी लग रही है मुझे। आपको सेल्फ लव करना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो एंजल से पूछ लेते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप प्रे कर लीजिए, यस और नो अगर पूछना है वो भी पूछ लीजिए। तो प्लीज़ एंजल बताइए कि लिब्रा के लिए 1 से 10 तारीख तक क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कब क्या ये टाइम ख़त्म होगा, कब बिग चेंजेस आएंगे, क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, कब सब अच्छा होने लगेगा, कब शादी की बात होगी, कब ज़िंदगी फिर से शुरू होगी, फिर सब कुछ सही लगने लगेगा। तो एंजल का यही आंसर है कि कुछ ही हफ्तों में आपके साथ बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बट आपको इस एनर्जी से निकलना है। फिर जाकर आप खुद को संभाल पाओगे और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो अब देख लेते हैं, चलिए स्कॉर्पियो के लिए स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी रहने वाली है। हेलो स्कॉर्पियो, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो की सोलर प्लेक्सिस चक्रा में हीलिंग की ज़रूरत है। इल्यूशन से निकलने वाले हैं और इमोशनल थोड़ा बहुत रहेंगे और ख़ुद के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो आप स्कॉर्पियो। ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छा ही नहीं है। तो स्कॉर्पियो के लिए क्या कार्ड आता है डिवाइन, प्लीज़ बताइए 1 से 10 तारीख तक क्या आने वाला है स्कॉर्पियो के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। 1 और 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है और आप अपने गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो या फिर बॉयफ्रेंड से मिल सकते हो। आप अगर सोच रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लॉयल है कि नहीं, हाँ बहुत ही लॉयल है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। 1 तारीख को फैमिली लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। आपको एबंडेंस मिलेगी, पैसे आपके हाथ में रहेंगे, पैसे कुछ खर्च होंगे फिर पैसे आने लग जाएंगे और आपकी खुशहाल टाइम गुजरेगी। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट खुद के अंदर के जो ट्रस्ट ना करने का जो एक इच्छा है उसको आप निकालिए। खुद को ट्रस्ट कीजिए, दूसरों को ट्रस्ट करिए। आपके जो पर्सन हैं, मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, कुछ चाहते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको यही लगेगा कि मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। बट आपको ट्रस्ट करना है, यही सीखना बहुत बड़ी बात है। खुद के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए, तब जाकर आप सबके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट करिएगा तो आपको बुरा हो जाएगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। आप डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं ना, तो लोगों के ऊपर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखा कीजिए। तो चलिए आप पूछ लीजिए एंजल से कुछ भी पूछना है तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई यस और नो वाला क्वेश्चन करना है वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ एंजल, लुक फॉर ए साइन। आपको यही करना है कि आपको एक साइन की तरफ देखना है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपका क्वेश्चन है कि इसके साथ मेरा क्या एनर्जी है, कैसी है, क्यों है, ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, तो आपको एक साइन देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, क्यों आपके साथ बुरा हुआ, वो सारी चीज़ आप खुद समझ सकते हो अगर आप साइन को फॉलो करो। एंजल यही बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे साइन हम दिखा रहे हैं, आप बस समझो इसके लिए हो रहा है। आप समझ नहीं रहे हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो टैरो रीडिंग के ऊपर भी ट्रस्ट करना चाहिए आपको। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे
तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। अब चलिए देख लेते हैं सजिटेरियस की क्या रीडिंग है। हेलो सजिटेरियस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। और आपके लिए कार्ड आए हैं, क्या देख लेते हैं। 1 से 10 तारीख तक आपके साथ क्या होने वाला है, सजिटेरियस की क्या एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन कार्ड दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने सोलमेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे जो मेरी ये चैनल देख रहे हैं सजिटेरियस, वो लोग शायद इमोशनल है, उनके पास पैसे तो हैं, पार्टनर नहीं है। उनको कभी कभी ऐसा हो सकता है, मुझे जो फील हो रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रही हैं, आपके पार्टनर नहीं है आपके साथ, क्या होने वाला है। शायद बहुत लोगों का डिवोर्स की बात चल रही है। मुझे मैरिड लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैरिड ना हो तो वो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। अपने पैसों को लेकर भी सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसे तो हैं, मैं कहाँ पे क्या करूँ, खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। मतलब पैसा नहीं है कि उड़ा देना है, बट वो सही कहाँ पे लगाऊँ वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो एबंडेंस आपके पास है, आपको बस इमोशनल हो के कोई डिसीज़न नहीं लेना है, यही आपके लिए है। और चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या है, एंजल क्या बोलना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यस और नो पूछना है तो यस और नो पूछ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं एंजल से आपके लिए प्रे कर रही हूँ, और प्लीज़ एंजल्स बता दीजिए कि क्या करना चाहिए सजिटेरियस को, सजिटेरियस के लिए 1 से 10 तारीख तक क्या करना चाहिए। आप लोगों की बातें मत सुनिए, लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आप लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए। इफ़ यू बिलीव, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना है, गॉड के ऊपर बिलीव करना है। आप गॉड के ऊपर बिलीव करते ही नहीं हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप गॉड के ऊपर जितना बिलीव करते हो एंजल के ऊपर उतना बिलीव नहीं करते। अगर एंजल के ऊपर बिलीव करते हो, गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते। आप कोई भी काम करते हो तो आपको लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और आप किसी को भी बिलीव नहीं करते। यहाँ पर बहुत बुरी बात है कि आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। आपको बिलीव नहीं करोगे तो कोई काम भी आपको सही से नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों करना है, फालतू की चीज़ें करना ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें आपको लग सकती हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे बाकी सारी राशियों का। तो हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए जो कार्ड आए हैं, प्लीज़ डिवाइन कैप्रिकॉर्न के लिए क्या कार्ड आते हैं। कैप्रिकॉर्न को रास्ता दिखाना बहुत अच्छा लगता है। आप अच्छे नेता बन सकते हो, पॉलिटिशियन हो सकते हो आप लोग। आप इमोशन से दूर रहते हो, ग्राउंडेड हो। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एनर्जी है, टेम्परेंस, खुद के इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। इमोशन से दूर रहने और इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ आपके एंजल्स हैं, यहाँ पे एक सन है तो आपके एबंडेंस भी है। आप हम देखिए, आप इम्बैलेंस्ड हो रहे हो, कभी कभी आपके हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। आप 5 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, और आपके जो पार्टनर हैं वो शायद आपको ड्रेन कर रहे हैं। आपको ड्रेन नहीं होना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, सोचना है क्या सही है, क्या बुरा है, क्या गलत है, कितना गलत है। आप लोगों की बात सुनकर उनको शक मत करिए, यही मैं बताऊंगी। और करियर के लिए अगर आपको सोचना है तो अगर आप सोच रहे हो तो पैसे इधर उधर मत उड़ाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाते हो, तो पैसे उड़ाना बंद करिए। अब चलिए देख लेते हैं एंजल से कोई भी क्वेश्चन हो आप तो पूछ लीजिए, यस और नो हो सकता है वो, और ऐसे भी कोई एडवाइस मिल सकता है। तो 1 से 10 तारीख तक कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी क्या रहेंगी ये देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, ये सजिटेरियस में भी आया था, इफ़ यू बिलीव एंड देयर समथिंग बेटर। तो मुझे पता नहीं क्यों डेक देखने का, बॉटम ऑफ द डेक देखने का मन हुआ तो मैंने देख लिया देयर समथिंग बेटर। तो आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि ये पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो, तो आप
कहीं और देख सकते हैं, क्योंकि समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू, और आपको बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए। एंजल आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, सब अच्छा होने वाला है। आपको डरना नहीं है। अगर आप डरते हो कुछ एक्सप्रेस करने के लिए तो डरना नहीं है। आपको मैं यही बताऊंगी, 1 से 10 तारीख तक आपकी एनर्जी मैंने रीड की है, जितना भी हुआ है मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है। हेलो एक्वेरियस, आप पॉजिटिव रहिए। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं एक्स के बारे में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने करंट पार्टनर के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा उनको। और एक्वेरियस, आपकी एक एनर्जी मुझे ऐसे फील हो रही है, पता नहीं किसकी एनर्जी है, कि आप बहुत ही चुगलीबाज हो। आपको चुगली नहीं करना है, लोगों का नहीं सुनना है। जितना हम बातें करते हैं लोगों के खिलाफ बुरी चीज़, वो हमारे कर्मा में जुड़ जाते हैं, तो आपको कर्मा बढ़ाना नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। क्वीन ऑफ वांड। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कर्मा बढ़ जाते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा कर्मा को लेकर नहीं सोच रहे हो, तो आपको कर्मा के लिए सोचना ही चाहिए। आप एबंडेंस से भरे हुए हो, बट आपको बहुत ज़्यादा ईगो है। आपको ईगो से ऑपरेट नहीं करना है। आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप फ्लावरिंग करोगे इस 1 से 10 तारीख तक। तो क्वीन ऑफ वांड्स की कार्ड मुझे ही समझाता है कि कोई आपका जो दोस्त है, उनमें से कोई शायद आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, तो वो आपको देखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। आपके पास सब होते हुए भी आप पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देखते हो, ये बहुत बुरी बात है। आपके पास अच्छा जॉब है, अगर नहीं भी है तो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या आया है। ज़्यादा कुछ बताना आ नहीं रहा है मुझे, तो इंट्यूशंस तो मैंने और भी नहीं बताया, तो एंजल से कुछ भी पूछ लीजिए। तो वो आपके लिए आया है यस और नो। तो नो आया है। अगर बिलीव करते हो तो आपके लिए नो आया है, तो आपको नहीं करना है। मतलब ये देखिए, ये लेडी दूसरों की तरफ देख रही है, खुद के पास सब कुछ होते हुए भी, एक किंग की क्वीन होते हुए भी वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों की तरफ जेलसी फील कर रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको जेलसी फील करना चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर एंजल ने दे दिया है कि नो, आपको नहीं करना है वो चीज़। अब चलिए देखते हैं पाइसिस की, और यही पे मेरी ख़त्म भी कर दूँगी ये रीडिंग, क्योंकि ख़त्म हो गए हैं पूरे सनसाइन मूनसाइन कुछ भी हो। हेलो पाइसिस, आपके लिए जो कार्ड आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसिस, आपको ब्रीदिंग इशू हो रही है। अचानक से मुझे ब्रीदिंग इशू आ गए हैं पाइसिस की बात करते ही। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करने की ज़रूरत है, नेचर की हवा लेने की बहुत ज़रूरत है। आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। 1 से 10 तारीख के लिए आपके जो कार्ड हैं, आप इमोशनल नहीं हो, यही पे प्रॉब्लम है। आपको इमोशनल थोड़ा बहुत होना है, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी भी देखना है, इमोशनल भी देखना है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है वर्ल्ड, ऐसे भी 11 तारीख आपके लिए, या 21 ये तारीख, या फिर 3 तारीख आपके लिए, 2 तारीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका कोई कार्मिक पैटर्न ख़त्म होने वाले हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से बातें करने वाले हो। आपका एक नया रूप सब लोग देख सकते हैं। आप नए तरीके से खुद को समझ रहे हो। आपकी डिवाइन पार्ट सबके सामने आने वाला है। आप स्पिरिचुअल बन रहे हो। आप लियो से डील कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार गेट से जो मतलब लियो सीज़न में आपके लिए अभी, जैसे कि इस टाइम में आपके साथ कुछ चेंजेस आने वाले हैं, अचानक से बिग चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो तो आपको क्लियर
कम्युनिकेशन करना चाहिए लोगों के साथ, ताकि लोग आपके साथ रहें, क्योंकि कुछ बुरा आपके साथ लोग करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहिए। आपको बिलीव करना है गॉड के ऊपर कि आप कर सकते हो, डिवाइन आपके साथ है। मैरिज लाइफ के लिए अगर देख रहे हो तो आप लोग एक स्टेप आगे जाओगे। कोई कार्मिक पैटर्न या फिर कोई भी एक पैटर्न आपका ख़त्म हो रहा है। आप गॉड गिफ्टेड हो और प्रोटेक्टेड भी हो। तो चलिए एंजल से पूछ लीजिए येस और नो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो पॉजिटिव रहिए प्लीज़। एंजल प्लीज़ बताइए पाइसेस के लिए क्या है। देखिए यहाँ पे आया है नॉट द राइट टाइम एंड नो। मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी बट यहाँ पे आया है इफ़ यू बिलीव। तो इफ़ यू बिलीव बहुत लोगों के लिए आ रहा है, तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई भी अचानक से आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, आप किसी से पूछ रहे हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के ऊपर बिलीव करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। एंजल आपके साथ है। बट अगर आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो कि अचानक से कुछ चेंजेस आ रहे हैं और डिसाइड करना है आपको, तो ये राइट टाइम नहीं है आपके लिए। ये राइट टाइम नहीं है। आपको खुद के ऊपर भरोसा तो रखना चाहिए बट डिसाइड कुछ नहीं करना चाहिए। 1 से 10 तारीख आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो आपको पहले खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन का टाइम है। आप चेंज होने वाले हो और बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो ये थी सारी राशि वालों के लिए रीडिंग। होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं 11 तारीख को लेके आऊँगी ये रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने ये रीडिंग पहली बार किया है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे डिटेल्स गिवन हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।